पलायन करते हैं, बिचौलिया करते हैं। स्वाभाविक रूप से यदि हम चाहते हैं कि मूल्यों पर नियंत्रण हो, और बाजार व्यवस्था में मूल्यों पर नियंत्रण करना कठिन अवश्य है, असंभव नहीं। वर्तमान बाजार व्यवस्था में उपजाने वाला और उपभोक्ता कंगाल हो रहे हैं, जबकि बिना मेहनत के बिचौलिए मालामाल। जबकि होना ये चाहिए कि किसानों को उनके उपज का उचित लाभ मिले और जनता को उचित दरों पर चीजें उपलब्ध हो। ये तब हो पाएगा जब बाजार में मौजूद कई स्तरीय बिचौलिया तंत्र ध्वस्त होगा। कोशिश के लिए पटना से संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पहले तो एक व्यवस्था भी होती थी जहां प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा बहुत नियंत्रण रहता था कीमतों पर, लेकिन अब वो भी हटा दिया गया है। बाजार समिति जैसी संस्था का कोई वजूद है ही नहीं। अब बिचौलियों के हाथ में बाजार है, बिचौलियों के हाथ में कीमतें हैं, बिचौलियों के हाथ में किसानों का भविष्य है। सरकार के हाथ में क्या है? सवाल यही है। सरकार ने सब कुछ बिचौलियों के हाथ में थोप दिया है, चाहे अब की सरकार हो चाहे तब की सरकार हो। प्रेमरंजन जी के पास चलते हैं, उन्हीं से शुरुआत करेंगे इस सेशन की। प्रेमरंजन जी, बाजार समिति नाम की एक व्यवस्था हुआ करती थी, कहां है वो? ठीक आपने कहा, पहले बाजार समिति थी। बाजार समिति में किसान अपने उपज के सामानों को ले जाते थे। वहां एक तरह से मंडी होती थी और उस मंडी में किसान के सामान सीधे पहुंचते थे और वहां से व्यापारी आते थे और वो व्यापारी लेकर करके खुदरा व्यापारी तक पहुंचाते थे। तो इससे कम से कम किसानों को एक मूल्य और जो वर्तमान मूल्य होता था, उस दिन का मूल्य होता था, वो उसको जानकारी मिलती थी और उस आधार पर किसानों को कुछ न कुछ लाभ मिलता था, अधिक लाभ मिलता था। लेकिन आज जब बाजार समिति समाप्त हो गई और मुझे कहना पड़ रहा है कि उस समय सरकार में हम सब लोग साथ थे, मैं भी था, उस समय वह बाजार समिति समाप्त किया गया था, लेकिन सरकार में हम सब लोग सहयोगी थे। हम लोगों के वह चलता नहीं था कि हम लोग अगर कोई निर्णय में अहम भूमिका अदा कर सके, वो नहीं चलता था। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री थे या जो भी लोग थे, उन लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया था कि बाजार समिति समाप्त नहीं होना चाहिए। बाजार समिति किसानों के हितों का ख्याल रखती है, किसानों को सही मूल्य देने का काम करती है, किसानों के प्रेमरंजन जी, एक मार्केट आपको जानकारी है, आपको जानकारी है, उचित जानकारी है, लेकिन आप जानकारी उचित दे नहीं रहे हैं। मैं जितना जानता हूं, मुझे जितना मालूम है वो ये है कि सुशील कुमार मोदी इसके सबसे बड़े पैरोकार थे और इस कीमत पर उन्होंने बाजार समिति की व्यवस्था भंग करने की बात कही थी कि किसानों को जो 1% टैक्स देना पड़ता है बाजार समिति में अपना माल रखने के लिए, तो वो टैक्स से मुक्त हो जाएंगे, किसानों को राहत मिलेगी। ऐसी बात थी कि नहीं थी? नहीं, आपको गलत जानकारी है। सुशील मोदी जी इसके विरोधी थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये बाजार समिति को समाप्त कर दिया जाए। किसानों को जो टैक्स लगता था, उस टैक्स के में रिबेट की बात उन्होंने की थी। किसानों पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगना चाहिए, उन पर कोई बोझ नहीं डालना चाहिए, लेकिन उनको उपज की सही कीमत मिलना चाहिए। इस पर वो लगातार जो है से उस सरकार में भी रह करके और इस बात को उठाते रहते थे। लेकिन वर्तमान सरकार में केवल जो है से भारतीय जनता पार्टी की बातों को तरजीह जितना मिलना चाहिए था वो नहीं मिलती थी। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री थे वो आम लोगों के हितों का ख्याल रखती थी, इस बात का ध्यान रखती थी कि कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम सुविधाएं दे सके हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा किसान जो अपने खेतों के अंदर में उपज करते हैं, मेहनत करते हैं, लागत लगाते हैं, उसका मूल्य जो होना चाहिए सही रूप में वो मूल्य उनको मिलना चाहिए। इस बात का भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रयास करती रही है। इसलिए मैं इस बात का कतई नहीं कह सकता हूं कि इसमें सुशील मोदी जी की भूमिका है। सुशील मोदी जी सतीश जी लगातार विरोध करते रहे। सतीश जी इत्तेफाक रखते हैं प्रेमरंजन जी की बातों से? आप सतीश जी ने कहा, ठीक उन्होंने कहा। नहीं सतीश जी, बीजेपी ने इसका विरोध किया था, आप लोगों ने जबरन लागू कर दिया, बाजार समिति को भंग कर दिया। नहीं, बीजेपी प्रेमरंजन पटेल जी अभी जो बोल रहे हैं कि बीजेपी के मंत्रियों की नहीं चलती थी जी। जब कोई अच्छा काम के बारे में जब हमारे मुख्यमंत्री, आज वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब बोलते थे
और हमारे आज वर्तमान मंत्री बोलते हैं तो कहते हैं कि तो हम लोग के समय का चीज है, माने अच्छा काम में हम लोग का समय का चीज है। और आज बाजार समिति का खत्म जब किया गया था उस समय वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी जी थे, और पूर्व सरकार जो राजद की सरकार थी उसके बारे में जितना उल्टा सीधा प्रचार प्रसार किया गया था कि इनके गुंडे वसूली करते हैं, इसलिए बाजार समितियों को समाप्त करना चाहिए। और सबसे ज्यादा इसका विरोधी भाजपा के लोग थे, और भाजपा के लोगों ने दबाव डाल करके बाजार समिति ऐसे संस्था को भंग कराने का काम नीतीश कुमार से इन्होंने किया था। लेकिन आज ये पलटी मार रहे हैं कि हमारी नहीं चलती थी, और नीतीश जी अपने मन से ही इसको रद्द किए हैं। देखिए इनका केवल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। ये आज ये सरकार में है, केंद्र में सरकार में है। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। सतीश जी उस समय नहीं थे, मैं सदन के अंदर में था उस समय, और सदन के अंदर में जो भी बातें होती थी या बाहर जो कैबिनेट के अंदर में होती थी, सरकार के स्तर पर होती थी, उन बातों की कुछ ना कुछ जानकारी मुझे भी रहती थी। मैं लगातार कहता आ रहा हूं, और हमारे जो मंत्री हैं वो लगातार इस बात का विरोध करते रहे। भारतीय जनता पार्टी आम हितों का ध्यान रखने का काम करती है, कैसे जो ऐसे उन लोगों को राहत मिल सके, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके, लाभ मिल सके, इस बात का ख्याल रखती है। विधानसभा में उठाते मुख्यमंत्री जी थे, विधानसभा में उठाते प्रेम रंजन जी, वो करते थे। प्रेम रंजन जी विधानसभा में उठा देते। आपको सरकार प्यारी थी, सत्ता प्यारा था या फिर किसान? नहीं, विधानसभा के अंदर में भी इस बात को आई थी, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक रहते, सरकार के बहुत सारे कुछ ऐसे निर्णय थे जो अंदर से इच्छा नहीं रहते हुए और उन बातों का समर्थन करना पड़ता था। उस समय कई ऐसे चीजें हुई थी जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी की इच्छा के विरुद्ध। तो आपकी मजबूरियों की चक्की में किसान तो पिस गए ना, आम आदमी तो पिस गया। उस समय प्रेम रंजन जी, तो आपकी मजबूरी की चक्कियों में आम आदमी और किसान सब पिस गए, बिचौलियों की बल्ले बल्ले हो गई। ये कृषि मंत्रालय जो है, ये मार्केटिंग बोर्ड, ये बाजार समिति कृषि मंत्रालय के जिम्मे था, और कृषि विभाग के मंत्री जनता दल यू के थे, भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहते तो वो कतई जो है ये मार्केटिंग बोर्ड इसको समाप्त नहीं किया जा सकता था। किसानों के हितों का ख्याल रखा जाता, किसान के माल बाजार समिति तक जाते हैं, उनको जो लाभकारी मूल्य है, उनके जो खेतों में उपज किए गए हैं, जो भी उनका लागत है, वो उसके माध्यम से बिचौलिया जो उनका लाभ लेते हैं उससे रोकने का काम किया जाता। आपको नहीं लगता कि मंडी में जो कुछ चल रहा है वो खुला खेल फर्रुखाबादी है? आपने देखा भी स्टोरी में, और आपने भी कहा कि जब माल ज्यादा आता है तो कीमतें कम हो जाती है, जब माल कम आता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। तो माल को बाजार में कम या ज्यादा करना जमाखोरों का काम है, वहां भी बिचौलिए हैं। ये तो खुला खेल फर्रुखाबादी वाली बात है, नहीं? आपको नहीं लगता? मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे प्रेमरंजन भाई और सतीश भाई भी बैठे हुए हैं। ये मुद्दा राजनीति से अलग हटके है और शायद हम विषयांतर हो रहे हैं। बाजार समिति में कर जो उगाही होती थी, टर्नओवर टैक्स जो किसानों को दिया जाता था, उनके बिक्री पर 1% लिया जाता था, ये सरकार या कृषि उत्पादन का जो एक सिस्टम था उसके तहत लागू होता था। अगर सरकार ने उगाही बंद कर दी, सरकार को आमदनी खत्म होने लगा, तो बाजार समिति को डिफंक्ट करने का, बाजार समिति को विघटित करने का औचित्य क्या था, यह मुझे भी समझ में नहीं आई। मैं ये कहना चाहता हूं कि बाजार समिति तो चलना चाहिए था ना। किसान से आपने 1% लेकर आपने किसान को लोक लुभावनी नीति के तहत उनको ऑबलाइज किया आपने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बाजार समिति में कृषि उपज बिक्री आज भी हो रही है, लेकिन क्या है, आज उसमें बिचौलिए हावी हो गए हैं। सरकार को किसने मना किया कि कृषि उत्पादन का जो बिक्री बाजार समिति प्रांगण में हो रहा है उसको आप अनदेखा कर दें। एक अनुशासित तरीके से जो कृषि उपज बेची जाती थी उसकी देखरेख करने के लिए सिस्टम डेवलप करने की जरूरत थी। सरकार की किस पॉलिसी के तहत है, मैं अपने दोनों साथियों से जानना चाहूंगा। बिल्कुल जानेंगे कि उसी बाजार समिति का सिस्टम क्यों नहीं बदला गया, उसे सिस्टमैटिक क्यों नहीं किया गया, ताकि किसानों का माल सही कीमत पर बिके और आम आदमी सही कीमत पर उसे खरीद सके। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद यही चर्चा होगी। क्योंकि
कलर का एक ही मुख्य उद्देश्य है, जन जन तक अपने सपने का घर साकार हो। हैदराबाद में अपार सफलता के बाद राजधानी पटना के बिहटा में अब आपकी जमीन मात्र 5,000 के मासिक किश्तों पर उपलब्ध। संपर्क करें ट्राई कलर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, फ्लैट नंबर 107, 108, शिवा एनक्लेव, कॉलोनी मोड़ के पास, कंकड़बाग, पटना। मोबाइल नंबर 9835679987। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, समस्तीपुर से यह बड़ी खबर मिल रही है कि यहां रेलवे कोर्ट हाजत से 17 कैदी फरार हो गए हैं। सभी कैदी बाथरूम की दीवार तोड़कर फरार हो गए। ये लोग चेकिंग के दौरान पकड़े गए थे। बड़ी खबर, 17 हिरासत में लिए गए विदाउट टिकट आरोपी रेलवे कोर्ट हाजत से फरार हो गए हैं। मामला समस्तीपुर रेलवे स्टेशन का है। यहां से एक बड़ी खबर आ रही है, 17 रेलवे टिकट चेकिंग में पकड़े गए आरोपी रेलवे कोर्ट हाजत से फरार हो गए हैं। कैदी बाथरूम की दीवार फांद कर भागे हैं, ऐसी खबर इस वक्त मिल रही है। समस्तीपुर रेलखंड पर लगातार टिकट चेकिंग का काम चल रहा था। यहां से कई बार शिकायतें मिल रही थी, यात्री बड़ी संख्या में विदाउट टिकट यात्रा करते हैं। मजिस्ट्रेट चेकिंग की गई, उसके दौरान कई लोग पकड़े गए, उसमें कई और आरोपी भी थे जिन्हें रेलवे